तो दर्शकों, अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि सतलोक आश्रम मुंडका में, और यहाँ पर हमें कुछ छोटे छोटे बच्चे मिले जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि हम इनका इंटरव्यू ले। तो आइए इनसे जाते हैं, इनको यहाँ पे समागम में कैसा लगा। हाँ जी बेटा, आपको कैसा लगा समागम में? बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या खाने को दिया आप सबको? लड्डू जलेबी फुल्का राम और रायता राम भी दिया है, और सब्जी राम भी, और फुल्का राम और गोभी की सब्जी भी है। तो आपका फेवरेट फूड क्या है? अंगूर। क्या अच्छा लगा? अंगूर। अच्छा, और आपका क्या है? लड्डू। चलो, ये तो खाने की बात होगी। संत रामपाल जी महाराज तो हमेशा खिलाते हैं। अब हम थोड़ा सा नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस फ्यूचर एग्जीबिशन में आए, क्या क्या सीखने को मिला आपको? बाड़ियाँ गुरुजी की, और वो गुरुजी सत्संग सुनाते हैं तो वो उनका वो होता है। तो यहाँ एग्जीबिशन में और आपको क्या सीखने को मिला? जैसे कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज श्रीमद् भगवद गीता का भी ज्ञान देते हैं, तो कुछ आता है आपको गीता जी में से? हाँ, तो कुछ बताओ हमें। मुझे संस्कृत का श्लोक आता है। कोई एक बताओ। यान्ति देवव्रतेवान् पीठी यान्ति पितृवृत्ते भूतानि यान्ति भूतेजो यान्ति मध्यजनोऽपि माम्। हाँ, इसका अर्थ बता सकते हो आप हमें? जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। तो आपने बहुत अच्छा बताया दर्शकों। जैसे कि आप देख सकते हो, ये छोटी बच्ची ने संस्कृत का श्लोक जो गीता जी में से इसने बताया है, तो कितना बढ़िया तरीके से इस बच्ची ने यहाँ पे बताया। औरों से भी हम जानना चाहेंगे। हाँ जी बेटा, आप क्या बताना चाहोगे? तो कोई वाणी सुनाओ फिर आप। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु सर्व कला सद्गुरु साहेब की हरियाणे। हमें ये बताओ, जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ हो रहा है दिवस, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? ये पाठ चल रहा है अभी बहुत साल पहले। कबीर साहब जी थे, उनके बारे में जो सिकंदर लोधी थे वो झूठी, मतलब कि उनके बदनाम करने के लिए बहुत सारे साजिश रचते थे। तो उनने एक साजिश रची थी कि झूठी पर्ची पाठ, जो भंडारे के बड़े भंडारे की 3 दिन की झूठी पर्ची हर एक शहर में भिजवा दी थी। तो कुछ दिनों बाद वो बहुत सारे पांडे और पंडित ये सब आने लग गए थे काशी में। फिर जो उनके कबीर साहब जी के शिष्य थे वो वहीं पे खड़े हुए थे। तब बहुत सारे जा रहे थे पांडे और वो सब, तो जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कबीर नाम के सेठ ने एक भंडारा करवाया है 3 दिनों का, उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, भंडारा करने को मिलेगा, और एक सोने का सिक्का और उसके संग में ओढ़ने के लिए मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो पर्ची दिखाना जो दी है, तो उन्होंने दिखाई। तो उन्होंने फिर वो कबीर साहब जी के पास गए, तो उन्होंने कहा कि कबीर साहब परमात्मा, बाहर तो सिकंदर लोधी ने तो ये बहुत सारा वो करवा दिया है, वो झूठी पर्ची आपके नाम पे डलवा दी है पाठ के लिए। तो उन्होंने कहा क्या कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ पास में वो करते हैं। वो इसके आगे की स्टोरी हम आपसे पूछे तो आप बता पाओगे? तो उसके आगे की स्टोरी में ये हुआ कि जब कबीर परमात्मा ध्यान में लग गए तो अपना एक दूसरा रूप बना करके सब लोग गए। तो वहाँ पास में बंजारे बहुत सारे खड़े थे, जिसमें बैल ये सब ना लड्डू जलेबी ये सब लेकर के खड़े थे। उनको पहले से पता चलेगा, तक परमात्मा ने बता दिया था। तो वो फिर जो दूसरा रूप था वो एक नीचे ही था और एक सतलोक में था। फिर उसके बाद में बंजारे का रूप लेकर के बना करके फिर सारे बंजारे थे और बहुत सारे बैल जिसमें सामान लगा हुआ था खाने पीने का, वो फिर नीचे आए, सतलोक से नीचे आए। फिर उसके बाद में हमने तंबू गाड़े और फिर भंडारा स्टार्ट करवाया। तो फिर थोड़ी देर बाद में शेर तकी वहाँ पास में आए, वो सिकंदर लोधी देखने। शेर तकी ने बोला कि वहाँ पास में आपके भगवान ने परमात्मा ने भंडारा करवा रखा है, आप जाएंगे नहीं? तो वो उन्होंने कहा कि चले। तो शेर तकी ने सोचा कि वहाँ पास में कोई भंडारा नहीं होगा, तो ये समझ करके अल्लाह जो उनके वो मानते थे, जो वो थे राजा थे, वो अल्लाह मानते थे, तो वो अल्लाह नहीं मानेंगे। तो फिर उसके बाद में वो वहाँ गए तो देखा कि भंडारा, बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था वहाँ पे, हर एक जगह भंडारा। तो उन्होंने कहा क्या, वो शेख तकी था, उन्होंने कहा कि भंडारा कैसे चल रहा है? तो फिर थोड़ी देर बाद में जो वो थे ना सिकंदर लोधी, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा भंडारा परमात्मा। फिर वहाँ पास में एक तंबू पे मैंने एक भगत से पूछा कि यहाँ भंडारा कौन करवा रहा है? तो वो वहाँ गए, एक तंबू गड़ा हुआ था, उन्होंने कहा कि उसके अंदर एक
वो बैठे हुए बंजारे। तो वो वहाँ अंदर गए तो देखा कि वो आपस में बैठे हुए थे। तो उनने कहा क्या कबीर परमात्मा कहाँ है? तो उनने पंजाबी रूप में कहा, कबीर साहब जी ने कहा क्या तो मेरा एक मित्र है, कबीर साहब जी मेरे मित्र हैं। तो उनने कहा कि एक छोटा सा भंडारा करवाना है, इसीलिए सामान लेके आना। तो उनने कहा कि फिर कबीर परमात्मा का है? उनने कहा कि मेरे होते हुए परमात्मा को आने की यहाँ क्या जरूरत है? तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम कबीर परमात्मा के घर जाएंगे। तो वो कबीर परमात्मा के घर गए। तो फिर वहाँ गए और फिर गेट खटखटाया तो वो कबीर साहब जी ध्यान में लगे हुए थे। तो फिर थोड़ी देर में अपने उनका शिष्य था उनके पास वो गए बाहर, तो देखा कि आवाज लगा रहे हैं वो सिकंदर लोधी, कह रहे कि परमात्मा गेट खोले। तो उन्होंने कहा क्या गेट मत खोलना, नहीं हम लोग बहुत बदनाम हो जाएंगे। वो ठीक है। फिर उसके बाद में कहा क्या आपका दास आया है, कभी परमात्मा गेट खोलिए। तो फिर उनने गेट खोला, कहा कि जाओ रविदास खोल दोगे। तो उनने खोला गेट। फिर उसके बाद में उनने कहा वो जो सिकंदर लोधी तो उनके प्रणाम किया, पर उन्होंने कहा क्या कभी परमात्मा इतना बड़ा भंडारा चल रहा है और आप यहाँ पास में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा क्या आप भी चलिए। तो उन्होंने कहा उनकी वो रिक्वेस्ट करने के बाद कबीर परमात्मा गए उनके संग जब बाहर जैसे ही वो निकले तो एक मुकुट आया हीरो से जड़ा हुआ सतलोक से और उनके सर में पहना दिया गया। फिर उसके बाद में थोड़ा और आगे चले तो उनके ऊपर फूल बरसने लगे सतलोक से। तो फिर उसके बाद में जो कबीर साहब जी थे वो सिकंदर लोधी के हाथी में बैठ करके गए। उन्होंने फिर दिखाया कि वहाँ पास में तो बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है। उनने कहा कि फिर उसके बाद में जब वो बैठ गए एक और सिंहासन आया, वो भी हीरे मोती से गड़ा हुआ था, सतलोक से आया और नीचे दर गया। फिर ऐसे वो चौर करने लगे कर रहे थे। तो पहले रविदास जब हाथी में बैठे हुए थे, जब रविदास कर रहे थे चौर, फिर उसके बाद में उनने कहा क्या लाओ हमको दे दो। सिकंदर लोधी ने चौर फिर करा तब तो वहाँ पहुँच गए थे। फिर उसके बाद में जब वो वहाँ बैठे तो शेर तकी ने फिर से उनको उल्टा सीधा बोलने की सोची तो उनका मुंह वही टेढ़ा हो गया, तो वो कुछ बोल नहीं पाए। फिर उनकी शायद समझ देते हो। ठीक है। फिर उसके बाद में और फिर 2-4 दिन बाद 3 दिन बाद भंडारा समाप्त हुआ। तब उसके बाद में वहाँ समुद्र के किनारे सब खड़े हुए थे, गंगा नदी के किनारे सब खड़े थे और कह रहे थे क्या कबीर परमात्मा ने कमाल कर दिया। फिर कबीर साहब जी के नारे लगाए थे सब। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में वो जितने भी सारे बैल थे सब चले गए। तो वो पहले बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था नदी में। तो फिर थोड़ी देर बाद में ऐसा करा कबीर साहब जी ने लहरा हाथ वैसे किया तो वो पूरा के खुल गया था। तो थोड़े थोड़े कम हो गए थे पानी, तो पंजाब सारे आगे निकल गए थे। फिर थोड़ी देर में उन्होंने कहा कबीर जो भक्त थे उन्होंने कहा कि ये बंजारी रूप में थे। उन्होंने कहा कि आपके तो सारे वो चले गए हैं हाथ बैल। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में जो बंजारू रूप में थे वो कबीर साहब जी में समा गए। फिर उसके बाद में सब लोग कबीर साहब जी की जय जयकार करने लग गए। ऐसे करके फिर ये अभी पाठ चलता आ रहा है तब से। जैसे कि और क्या क्या रूल है आपके गुरुजी के? हमारे गुरुजी ने ये बोला कि शराब पीते हैं तो नरक लोक में जाते हैं, तो वो कुत्ता जन्म लेते हैं, वो बहुत कष्ट करते हैं। तो उनको जो इंसान होते हैं वो डंडे मारते हैं तो उनको चोट बहुत ज्यादा लगती है, तो वो परमात्मा को याद करते हैं। और आप बताओ कुछ वीडियोस आ रहे हैं कार्टून टाइप में, तो वो देखने में हमको मजा भी आता है। और दूसरी बात उससे हम लोगों को कुछ सीखने को भी मिल जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पास में आते हैं तो इंटरव्यू होता है तो हमारा उसमें हम लोग कुछ भी बता सकते हैं या कथा अगर पूछते हैं तो हम लोग उसे बता सकते हैं कि बेटा ये वीडियो मुझको दे दो तो उसके हाथ भी नहीं लगाना है। और ये और अगर कोई ऐसे बोले कि अगर ये मुर्गा देना तो बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि वो ऐसे वो इससे ले मांग रहा है मुर्गे को, क्योंकि वो काटेगा उसको और हमको उसमें साथ नहीं देना उसका, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना हमको। और दो दर्शकों आपने देखा कि अभी हम सतलोक आश्रम में थे और इन छोटे छोटे बच्चों ने कैसे अपने विचार रखे, कैसे अपना ज्ञान दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने इनको क्या शिक्षा दी है आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि कैसे इन बच्चों का एक ज्ञान है, कैसे इनके रूल है। जैसे छोटे बच्चे हैं, कार्टून के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने इनसे मना किया और यहाँ तक कहा है कि आप बेटा भक्ति और सेवा करनी है। तो वही चीज ये छोटे छोटे बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं। तो दर्शकों बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। नमस्कार।